आप सबको प्रणाम। आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार। आज का हमारा सेशन जो है बेसिकली हमारा वीकली सेशन होता है, पर इस बार हमने कुछ नया टॉपिक हमने लेके आए। हम लोग डायबिटीज से भी बात करते हैं और डायबिटीज पे ही बात करेंगे। पर आज एक स्पेशल टॉपिक जो आज होने वाला है वो आप देखिएगा, ये है कॉन्स्टिपेशन। एक्चुअली मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, बैठे हुए मैं कुछ काम कर रहा था, अभी चल देखा टाइम हो गया है, हमारा सेशन का टाइम हो गया, तो फटाफट मैंने कपड़े कपड़े चेंज करने का टाइम भी नहीं मिला, ऐसे ही मैं बैठ और इतनी जल्दी समय आ गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही डायबिटीज भी अचानक हमको लगता है कि एकदम अचानक से आ गया और हम एकदम अनअवेयरनेस आ जाते हैं। मगर ये डायबिटीज अभी से नहीं आता है, बहुत लंबा समय इसको होता है, बहुत टाइम से हमारे पास आता है पर हमें पता नहीं चलता। ऐसे ही कैंसर भी है। कैंसर का भी पता चला एकदम से, मालूम चलता है थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज आ गया, फिर हमें लगता है अरे हमें तो पता ही नहीं चला। हमारा लाइफ स्टाइल तो बहुत अच्छा था, हम अच्छे से कर रहे थे, अपने मनपसंद चीजें खा रहे थे और फिर भी हमको हो गया। हमें हम शुगर नहीं खा रहे हैं, हम ये नहीं खा रहे हैं, मगर फिर भी डायबिटीज हो रहा है। तो खाली शुगर से, चावलों से, आलू से, इन सब से डायबिटीज का फर्क नहीं पड़ता, सारे पूरे सिस्टम से फर्क पड़ता है, हमारी लाइफ स्टाइल से फर्क पड़ता है। और कई बार ये जो देखा गया है, कॉन्स्टिपेशन जो है बहुत ज्यादा परेशानी कर रहा है, बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। दिन भर खाते हैं हम लोग, स्नैक्स भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, कुछ खाने के पहले भी खा लेते हैं, खाने के आफ्टर स्नैक्स भी खा लेते हैं। स्नैक्स खाना एक हमारा पैशन बन गया है, एक हैबिट बन गई है। पर उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन से परेशानी हो रही है। हम खाना खाने से, हम सोने से पहले भी खाना खा लिया, हमने कुछ खा लिया, स्नैक्स खा लिया, भूख लग रहा है, एनर्जी चाहिए, स्नैक्स खा लिया, और हम सुबह उठेंगे ताजा उठेंगे, मगर सुबह उठ के कॉन्स्टिपेशन हो रहा है हमको, हम मोशन के लिए कर रहे हैं, मोशन ही नहीं हो रहा है। उसके लिए कितनी तकलीफ हो रही है, जब हमारा पेट साफ नहीं होता, प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। हमारा दिन भी हमारे को ऐसा लगता है भारी भारी सा महसूस होता है। तो एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम जो है इसके साथ है, और ये डायबिटीज से सब लिंक्ड है सारा। डायबिटीज ऐसी चीज है जो सेंटर पॉइंट है, इसमें इससे आपका पार्किंसन भी इससे रिलेटेड है, एल्जाइमर भी रिलेटेड है, और डिमेंशिया भी रिलेटेड है, कैंसर भी इससे रिलेटेड है। तो ये जो एक ऐसी चीज है डायबिटीज जिससे सब रिलेटेड है, और ये कब आ जा रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो इसी के लिए सिलसिले में मेरी सक्सेना जी से बात हो रही थी सुबह, तो सक्सेना जी ने बोला कि चलो हम आज कॉन्स्टिपेशन पे ही बात करें, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सभी इसमें कहीं ना कहीं घिरते हैं। और फिर उसके बाद कोई आदमी उसमें ईसबगुल की भूसी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है। फाइबर का हमारा कंटेंट बहुत कम गया है, जिसके कारण से हमको ये होता है, तो ये कंटेंट भी हमारा खाने में बहुत चेंज हो गया है हमारा। तो इन सब के लिए फिर सक्सेना जी से किया, सक्सेना जी ने बातचीत कर रहे थे सुबह। सक्सेना जी का ये बर्निंग टॉपिक है, इसके ऊपर अब बात करते हैं आज हम। तो आज मेरा सक्सेना जी जो हमारा बहुत सारी क्वेश्चन आंसर तो हमेशा देते ही हैं, अभी भी करेंगे ही, पर कॉन्स्टिपेशन का जो मेन हमारा है कॉन्स्टिपेशन। तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना टॉपिक को स्टार्ट। आज लाइट चली गई है, सबको प्रणाम। तो मैं एक तो वैसे ही बारीक हूँ और लाइट नहीं है तो और कम दिखूंगा मैं। लेकिन ठीक है, मेरी आवाज़ मिलेगी आप लोगों को, मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोगों को। मिल रही है, बहुत अच्छी थी। आज अपन शुरू करते हैं अंग्रेजी से, देन वी विल गो थ्रू इन हिंदी। राइट नो, Yes. आज पहले कैसेट में अंग्रेजी की लगा देता हूँ, फिर अपन हिंदी की लगाएंगे। कॉन्स्टिपेशन, हिंदी में कब्ज, क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन का आपने एक नियम बनाया सवेरे जाने का, अगर सवेरे नहीं आई, शाम को आ गई, 24 घंटे में कभी भी आपको आ गई, इट इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। आपने कम खाया, नहीं खाया, नगर निगम की गाड़ी नहीं लगी सवेरे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि
हमारे पेट को, स्टोमक को चाहिए, स्टोमक वांट बल्क फूड, दैट फूड दोज इंक्रीज द स्टूल वॉल्यूम। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हफ्ते में आपको कम दिनों के लिए आप जा रहे हैं, नगर निगम की गाड़ी आपकी बहुत लेट आ रही है या आ ही नहीं रही है, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार ही आ रही है, तो इट इज़ कवर अंडर द कैटेगरी ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। तो दोनों चीज़ बैलेंस होना चाहिए, मस्टिफिकेशन एंड डिफिकेशन। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ मस्टिफिकेशन? मतलब हम खाना खाते हैं, चबाना, दैट इज कॉल्ड द मस्टिफिकेशन। और डिफिकेशन मतलब बाहर निकालना। अगर दोनों बैलेंस नहीं है तो आप निश्चित मानिए आपको बीमारी कोई ना कोई आएगी, और अगर ये क्रॉनिक रहेगी तो आप जानते हैं कि क्रॉनिक कोई भी चीज़ हमारे शरीर में रहे तो वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है, राइट? Inflammation is the basic cause for the diabetes, for the cancer, for all disease. Inflammation is the hallmark, yeah, root cause. So now, what is the symptoms or what is the fact कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? तो नंबर 1 पे हम लेते हैं डाइटरी फैक्टर, नंबर 2 पे है लाइफ स्टाइल एंड इंडोक्राइन ऑब्लिक मेटाबॉलिक सिम्टम्स, परेशानियाँ। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, आप लोग जानते हैं कि हमारा गट और जो ब्रेन है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो बोथ आर द कनेक्टेड विथ ईच अदर। दूसरे कारण में है सीलियाक डिसीज हो आपको, इन्फ्लेमेटरी बाउल, IBS हो आपको, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज हो आपको। कुछ ऐसी some medicines you are using, they create the constipation. Stress, emotional stress is also the hallmark for the constipation. Anxiety also. तो ये चीज़ें हुई हमारी कि हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारे क्या क्या आधार स्तंभ है, व्हाट इज द रूट कॉज एंड व्हाट इज द रूट सिम्टम्स, क्यों हमें हो सकती है। रमेश जी को समझ में आ रहा है? रमेश जी कहाँ हैं? खिड़की बंद करके बैठे हैं। हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अब है परेशानी तो डॉक्टर के पास जाएंगे हम। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? किन सिम्टम्स के आधार पर वी शुड हैव टू गो थ्रू फॉर द डॉक्टर? नंबर 1, ब्लड इन योर स्टूल, सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग, दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बार बार चक्कर लगा रहे लेकिन कुछ हो नहीं रहा। इनएबिलिटी टू पास द गैस, गैस भी पास नहीं हो रही। अपन उधर से गाना गा रहे हैं, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं। वोमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन लास्टिंग ओवर 3 वीक, परसिस्टेंट लोअर बैक पेन, एक बड़ा सिम्टम है ये। लो बैक पेन जो होता है हमारा, बैक में लोअर बैक पेन जो होता है, वो उसका एक कारण जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी है। और ये मैंने देखा है कई पेशेंटों में, मैं जैन मंदिर में देखता हूँ तो वहाँ पे कई पेशेंटों में कॉन्स्टिपेशन के कारण लो बैक पेन मिला है, लोअर बैक पेन मिलता है, स्पेशली इन फीमेल्स में तो बहुत ज़्यादा मिलता है।
मेल्स के साथ में। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द माय फीमेल्स पार्टिसिपेंट, है ना, प्लीज़ क्लियर योर कॉन्स्टिपेशन। सीवियर ब्लॉटिंग हो, सडन एक्सप्लोसिव डायरिया और लीकिंग स्टूल, एकदम से एक्सप्लोजर हो जाए, और रेक्टल प्रोलैप्स, दिस इज द मेडिकल कंडीशन। सर सीवियर क्या बताया? सीवियर आपने कुछ बताया? सीवियर सीवियर ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग सीवियर मतलब? ब्लॉटिंग मतलब खाना नहीं पचना, अच्छा, अजीर्ण होना, अजीर्ण होना, इंडाइजेशन। सीवियर ब्लॉटिंग, उसके बाद? उसके बाद में है रेक्टल, उसके बाद है सडन एक्सप्लोसिव डायरिया और लीकिंग स्टूल, और सबसे लास्ट में है रेक्टल प्रोलैप्स। रेप्टल रेक्टल प्रोलैप्स, हमारी जो एनस है, बड़ी आंत जो है उसका बाहर आ जाना, दैट इज कॉल्ड द रेक्टल प्रोलैप्स। ये फीमेल्स में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कई फीमेल्स को होती है और वैसे भी होती है, ठीक है, जिनको अगर सीवियर पाइल्स वगैरह की डिसीज है तो ये किसी को भी हो सकती है ये, या बहुत ज़्यादा आपका स्टूल हार्ड है, आपने बहुत ज़्यादा जोर लगा लिया तो भी आपकी रेक्टम प्रोलैप्स हो सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब हिंदी में हम शुरू करते हैं कैसे बचना है। और इसमें जो सबसे बड़ा मेन कारण है डायबिटीज़, मेडिकल साइंस बोलती है, और उस बीमारी का नाम है, अगर आपको कंटिन्यू, अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, इफ़ यू anyone suffering from the hyperglycemia, he may also be suffer from the name of the disease as the गैस्ट्रोपेरियासिस। दूसरा होता है कि हमारे ईसोफेगस से, ईसोफेगस डिलेड ट्रांजिक्शन जो है, ईसोफेगस मतलब हमारी आहार नली से भोजन बहुत धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड द ईसोफेगस। अंग्रेजी में उसको ईसोफेगस बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी को। से भोजन नीचे जाने में टाइम लग रहा हो, डिलेड ट्रांजिट। रिड्यूस प्राइमरी पेरिस्टेटिस क्या होता है? हमारा जो मूवमेंट है, जो मोटिलिटी है हमारी, वो लाइक दिस है, आपको दिख रहा है मेरा, ये हमारी हाथों का, हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा, ये हमारा, दैट इज कॉल्ड द पैरास्टेटिक मूवमेंट। पैरास्टेटिक, आपको जो टॉयलेट के जो मालूम पड़ता है, दैट इज आल्सो द पैरास्टेटिक फोर्स। उसके बिना आपको नहीं आएगा, जब तक पैरास्टेटिक फोर्स नहीं आएगा तो हमारी पूरी क्रिया में जितनी भी हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर पैरास्टेटिक होता है, इसीलिए इसका नाम रखा है गैस्ट्रोपेरियासिस, क्योंकि इसमें हमारा जो मोटिलिटी है इंटेस्टाइन की, वो हमारी काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? क्योंकि हमारे ब्रेन से 10th क्रेनियल नर्व आ रही है जिसका नाम है वेगस। अगर सिग्नल हमारे ब्रेन को नहीं जाएगा, उसमें अगर शुगर के कारण अगर डैमेज हो गया है तो आपको गैस्ट्रोपेरियासिस आपको हो सकता है। इसीलिए डायबिटीज़ को बहुत हल्का नहीं समझना चाहिए, बहुत सारा नुकसान वो पैदा करती है। गाल ब्लैडर भी हमारा, अगर उसमें स्टोन होगा, देयर इज स्टोन इन द गाल ब्लैडर, तो आपको आपका जो सीक्रेशन है बाइल का, वो आपका नहीं आएगा टाइम पे, और आपका डाइजेशन नहीं होगा।
क्या करना चाहिए हमको, व्हाट शुड वी हैव टू डू। अब नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करें, वैसे भी आज की तारीख में ये तो बीमारी जो है हमें आ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में हम लोग जो है ना वो घर का खाना कम खाते हैं और फास्ट फूड का खाना बहुत खाते हैं। आप सब लोगों को अच्छा लगेगा जान करके कि जो फास्ट फूड होता है उसके अंदर रिफाइंड फ्लोर का इस्तेमाल होता है, रिफाइंड फ्लोर, दैट इज़ कॉल्ड द मैदा। मैदा। अब चूंकि इसमें फाइबर कंटेंट कोई नहीं है, तो जो आपका पचा हुआ माल है वो आपकी इंटेस्टाइन इस तरह से बनी हुई है, आपका जो पैरास्टेटिक मूवमेंट है, तो ये जो किनारी होती हैं इसके अंदर वो धीरे धीरे जमता जाता है। इसके जमने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी में जो एक तो टॉक्सिन डिपॉजिट हो गया, दूसरा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो पोषण अवशोषण हो रहा है, वो उसमें भी ये गंदगी मिलकर के आ रही है। इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो बीमारियां हैं वो टॉक्सिन रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा हैं, क्योंकि खा तो रहे हैं लेकिन जो मिल रहा है आपको उसमें भी गंदगी मिली हुई है। तो हमें जहाँ तक संभव हो हमें और हमारे बच्चों को हमें समझाना चाहिए कि फास्ट फूड, कन्फेक्शनरी मैदे से बनी हुई आइटमें हमको नहीं खाना चाहिए, जो हाईली प्रोसेस होती है वो नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे घर में जो आटा आ रहा है, अगर हम पैक आटा खरीद रहे हैं, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो वो भी इतना बारीक पीसती हैं कि आपकी रोटी वाइट बने और फूले। उसमें ये टेंशन नहीं है कि आपका जो इंडोस्पर्म है गेहूं का वो उसके अंदर थोड़ा बहुत बच जाए, फाइबर कंटेंट बचे तो वो उसको भी पीस के ख़त्म कर देते हैं। आपको बिल्कुल रिफाइंड आटा मिलता है जो आपकी आंतों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। इसीलिए सारी मेडिकल बुकें ये बोल रही हैं डायबिटीज़ के लिए कि यूज़ होल ग्रेन। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द होल ग्रेन। अब घर में तो आटा चक्की है नहीं कि हाथ से पीस लें, तो जब आप रिफाइन आटा खा रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप होना तो स्वाभाविक है। कैसे बचना है। दूसरी, हमारे यहाँ आज की तारीख में भगवान की कृपा से सभी लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, खाने को भी भगवान ने बहुत दिया हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं है, तो हम खा करके आराम करते हैं। हमारा ये ध्यान नहीं रहता कि हमारी डेली एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें कितना खाना चाहिए, ये भी हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है ना, जो मिला डालते जाओ, हमें चिंता नहीं है आगे क्या होगा। दूसरी बात क्या है कि 40 साल 45 साल तक आपको जितना करना है कर लो, 60 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगले जन्म में नहीं मिलेगी, सब इसी जन्म में मिल रही है। तो आज से ही अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। दूसरी बात क्या है, डायबिटीज़ के अंदर खान पान के अलावा उम्र का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपकी उम्र क्या है। अब आप कोई पेशेंट है, बिस्तर में ही पड़ा हुआ है, बुजुर्ग आदमी है, तो कहाँ जाएगा वो, तो उसको क्या खिलाना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। फिर पर्यावरण का भी फर्क है, फिर मौसम का फर्क है। कुछ मौसम ऐसे होते हैं जो हर आदमी को सूट नहीं करते, उनमें कॉन्स्टिपेशन होती है। दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं हम, कब सो के उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। फिर हमारा समय तो कोई है ही नहीं, इवन दो हमारा तो मतलब वो नगर निगम की गाड़ी को माल देने का भी टाइम निश्चित नहीं है। वो गाड़ी आके खड़ी है तब भी हमारे पास टाइम नहीं है, अपन उस वेग को भी रोक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बोले थोड़ी देर से जाएंगे यार, रुक जाए यार, काम कर लेंगे। तो हम वो नगर निगम की गाड़ी कब तक खड़ी रहे, वो भी चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को डेवलप करने में सहायक है। फिर अनुवांशिकी, एक कारण जो हम छोड़ नहीं सकते कि अनुवांशिकी अगर हमारे पीछे रहा है कारण तो रहेगा। कुछ पेशेंटों में होता है कि आप कुछ भी कर लो वो ठीक नहीं होते, क्योंकि उनको जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है, उनके डीएनए में ही आया हुआ है। अब करेंगे क्या, क्या करोगे आप लोग? किसी के पास सॉल्यूशन है? समबडी हैज अ सॉल्यूशन? उसका सॉल्यूशन ये है कि हम धीरे धीरे वी शुड हैव टू मॉडिफाई आवर लाइफ स्टाइल, नंबर वन। नंबर टू, वी शुड हैव टू हाइड्रेट, ड्रिंक पेनल्टी ऑफ वाटर एज पर योर थ्रस्ट। कितना पीना चाहिए पानी? मैं पिछली बार बता चुका हूँ आप लोगों को, 35 ml पर केजी बॉडी वेट मिनिमम जो हमें पानी पीना चाहिए तो वो होना चाहिए 35 ml पर केजी बॉडी वेट। अगर कोई 70 किलो का है तो कितना लीटर पानी हुआ? 2.5 लीटर करीब। 2.5 लीटर के करीब। तो ये पानी हमको पीना है। वी शुड नॉट वेट कि थर्ड सिग्नल विल बी रिसीव, हमें उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वी शुड हैव टू ड्रिंक। व्हाट इज़ द मेथड? हम एक गिलास पानी भर के अपने जहाँ भी हम बैठे हुए हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, एक कांच के गिलास में, सुंदर कांच के गिलास में साफ पानी भर के रख लें और उसको ढाँक के रख लें। हर 15 मिनट में हम एक सिप ले लें। 1 घंटे में आपका गिलास खाली हो जाएगा। अब चूंकि आप सिप कर रहे हैं तो आपको पानी मालूम पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सांस, स्वेटिंग मतलब ब्रीथ, स्वेटिंग और बॉडी के दूसरे कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो जो आप एक सिप लेंगे पानी का, वो लगभग आपका 15 से 20 ml आप पानी एक बार में सिप कर लेंगे और 1 घंटे में आपका जो गिलास है वो खाली हो जाएगा, मतलब 250 ml पानी आप पी चुकेंगे। लोग डरते हैं कि हमको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। अरे यूरिन जाओगे तो किडनी में स्टोन नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडेट का डिपोजिशन नहीं होगा आपकी किडनी में। फिर आपकी किडनी की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हमें पानी पीते रहना चाहिए। इस तरीके से अपनी दिनचर्या को थोड़ी सी व्यवस्थित कर लें। भोजन में सलाद, कच्ची, अच्छा जितना भी हम खा रहे हैं ये सब तो कच्चा फास्ट फूड वगैरह, इसमें तो कुछ फाइबर है नहीं, तो हमें सलाद जरूर खाना चाहिए। जो भी मौसमी, रीजनल, सीजनल, जो आपके मोहल्ले में, जो आपके आसपास मिल रहा है, जो बहुतायत से मिल रहा है, रीजनल एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का आप दिन में 5 बार खाएं तो नुकसान नहीं है। लेकिन 5 बार चाउमीन खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। फाइबर का कंटेंट बढ़ाएं। ऐसा फाइबर दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल, एक होता है नॉन सॉल्युबल। तो नॉन सॉल्युबल फाइबर जो है वो हमारी इंटेस्टाइन में पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारी बड़ी आंत में जा कर के फर्मेंट होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है। पुराने लोगों को याद है, मैंने बताया था एक इसमें कुछ बनता है, किसको याद है वो? बड़ी आंत में हमारा जब फाइबर कंटेंट, नॉन सॉल्युबल फाइबर हमारी जब बड़ी आंत में जाके जमा होता है, वो फर्मेंटेड होता है, तो क्या करता है वो? विटामिन B12 बनाएगा। फर्मेंट होगा तो हमारे गट माइक्रोबियोम को भोजन मिलेगा। हमारे गट माइक्रोबियोम को जब भोजन मिलेगा तो वहाँ पे एक बनेगा
शॉर्ट चेन फैटी एसिड, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड का नाम है ब्यूटारेट। ब्यूटारेट जो है हमारे बड़ी आंत की एक तो देखभाल के लिए अच्छा है, दूसरा हमारी बड़ी आंत में से जो मिनरल्स विटामिन उसको एब्जॉर्ब करना है वो पूरा एब्जॉर्ब कर देता है, क्योंकि शॉर्ट चेन फैटी एसिड आपकी बॉडी बनाती है। और वो बनाती है कब? जब आप नॉन सॉल्युबल फाइबर खाते हैं। तो नॉन सॉल्युबल फाइबर हमें खाना बहुत ज़रूरी है हमारे भोजन में। जब तक हमारा स्टूल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, नगर निगम की गाड़ी को तो कचरा चाहिए ना, तो गाड़ी जब ही लगेगी जब कचरे का ढेर इकट्ठा होगा। तो इसलिए आपके फूड में अगर फाइबर कंटेंट है तो आपका स्टूल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब स्टीम इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिक नगर निगम की गाड़ी को आप कॉल कर लेंगे। ठीक है। समाधान क्या है? मेडिसिनल समाधान क्या है? हम कौन सी मेडिसिन खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो हमारे यहाँ सबसे अच्छा है इंडियन साइलियम, जिसको बोलते हैं ईसबगोल की भूसी। लेकिन ईसबगोल की भूसी के साथ में एक ड्रॉबैक ये है कि हम उसको कंटिन्यू नहीं खा सकते। हफ्ते भर तो हम ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते उसको, और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद की मेडिसिन में हर एक का एक टाइम लिमिट है। उससे ऊपर जाएंगे तो फ़ायदा नहीं, नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे खाएंगे? या तो पहले खा लें, पानी में गला लें, दूध में गला के खा लें, ठीक है, फिर खाना खा लें। खाना नहीं खाएं, सलाद खाएं। सलाद में क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है। वाटर कंटेंट जो है आपके स्टूल को जो जमा हुआ है उसको भी साथ में लूज करेगा। ठीक है। रात को सोते समय दूध के अंदर अरंडी का 10 ml तेल इस्तेमाल कर लें। 2 फायदे। हमारा जो अरंडी का तेल है दैट इज कॉल्ड द कैस्टर ऑयल, हाईली पेनिट्रेट है वो, उसका पेनिट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है वो। थोड़ा सा आपको लगेगा शुरू में कि हम क्या पी रहे हैं, लेकिन वाकई आगे जाकर के वो आपको जब पेट साफ होगा आपका सवेरे, आपको अच्छा लगेगा। तो जब तक आपको ऐसा लगता है 4 दिन 6 दिन 8 दिन जब भी है आप अपना इसको ले लें। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये सब बजा लेने के वो कायम चूर्ण, पेट सफा, झट्टाझट वो वाला चूर्ण खाते हैं। उसमें आप सबको मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर उन्होंने जो इस्तेमाल किया है वो सनाई की पत्ती का इस्तेमाल किया है। सनाई की पत्ती जो है हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन को भी डैमेज करती है, खुश्की पैदा कर देती है इंटेस्टाइन खुश्की में, भी, इंटेस्टाइन में खुश्की भी पैदा करती है और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाती है। अफेक्ट करती है। तो वी शुड नॉट यूज द प्रोडक्ट कंटेन सनाई पत्ती। अगर हमें अपनी इंटेस्टाइन को अच्छा रखना है तो हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक और छोटा सा फार्मूला है कि हम सौंफ की चाय पी लें। रात में गुलकंद है, सौंफ है, इसकी पोटली बना करके दूध में डाल के उबाल लें, वो भी एक अच्छा है, क्योंकि वो भी लैक्सेटिव का काम करता है, नेचुरल लैक्सेटिव। सवेरे गर्म पानी कुनकुना पी लें नींबू डाल करके, वो भी आपको अच्छा करेगा। दूसरी बात क्या है, हमारे गेहूं में ग्लूटिन है। ग्लूटिन जो है नॉन डिग्रेडेबल स्टार्च है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें इसके लिए क्या बचाव, हमारे भोजन में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारा स्टूल वॉल्यूम बढ़े। और कुछ नहीं मिले आपको तो बड़े सिंपल हैं। एक आदमी का डोज है 12 ग्राम मेथी का। मेथी को पीस के रख लो,
नहीं रखना है, पीस के रात को पानी में गला दो, सवेरे पी लो। दिन में मिक्सी में पीसो, आटे में मिला लो, जीरा मिला लो, अजवाइन मिला लो, अलसी मिला लो, है जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही है आपकी सर ये पसंद की आप मेथी दाने की बात कर रहे हैं? जी सर, जी सर, मेथी की भाजी भी खा सकते हो आप, मेथी भी खा सकते हो, मेथी दाना भी खा सकते हो। ठीक है। कहाँ चले गए? खिड़की बंद करके चले गए आप? एक खिड़की खोल खोल के बैठो भाई, ये अच्छी बात नहीं है। सीखने आए हो, बात करने आए हो, या मेरी जासूसी करने आए हो? चलिए जिनकी मेथी खिड़की रेगुलर बंद खाई जा करके। सकती है? जी सर। मेथी रेगुलर खाई जा सकती है? सर आपको रेगुलर नहीं खाना है तो देखो कितना सारा आसान बता रहा हूँ। अजवाइन है, जीरा है, मेथी है, अलसी है, फिर आपके पसंद की जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है मिक्सी में पीसो, आटा सान लो उसमें। अरे सब कुछ तो आपके ऊपर निर्भर है सर। कहीं ऐसा ये तो लिखा सही। हुआ नहीं है कि साहब आपको आपको केवल लौकी की सब्जी खाना जरूरी है, नहीं। वो कभी भी डाइट डाइट को मोनोटोनस मत करिए। खाइए, खूब खाइए, दिल से खाइए, लेकिन वो बिल्कुल सही बात। खाइए बिल्कुल जो सही बात आपकी। नेचुरल और आपके लिए फायदेमंद है। दूसरी बात, आपकी जो पसंद है, अगर अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना है तो अपनी चॉइस को नंबर 1 पे रखो, उसमें ढूंढो हम क्या कर सकते हैं। मेरे कहने से नहीं, मैं तो बोल दूंगा आप तो पालक डाल लो, मेथी की भाजी डाल लो, हैं, यहाँ में चुकंदर तो खूब के खाते हैं सब ये दोनों चीजें। खाना चाहिए डॉक्टर साहब। ये खाने से ही आपका आपका मतलब देखिए, अभी आप देखें, आप जो जानवर हैं उनको 12 12 महीने खाने को नहीं मिलता, बिल्कुल। है ना। वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और चुस्त दुरुस्त रहते हैं, और सृष्टि सृष्टि को भी बढ़ाते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि सृष्टि को नहीं बढ़ा रहे वो लोग, वो सृष्टि को भी बढ़ा रहे हैं। तो जब मौसम होता है खूब खाते हैं दिल से, फैट इकट्ठा कर लेते हैं, और आफ्टर दैट वो फैट का यूटिलाइज करते हैं जब भोजन नहीं मिलता। हम क्या करते हैं, 12 महीने खींच के खाते हैं, फैट का इस्तेमाल ही नहीं करते। ज़रूरत ही नहीं हमको फैट का इस्तेमाल करने का। जब तक हम अपनी बॉडी में जो स्टोर है उसका यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारा वजन नहीं घटेगा, तब तक हम बीमारियों से नहीं बच सकते। तो हमको बैलेंस करना है, जितना खा रहे हैं कंज्यूम करना है, रख के नहीं बैठना है भाई। क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे रख के, हैं? तो त्रिफला चूर्ण है, रात में त्रिफला चूर्ण खा लो, उसमें सेंधा नमक डाल लो, काला, अगर ज़्यादा है तो काला नमक डाल लो। वो भी नहीं करना है तो सवेरे अगर ऑफिस की छुट्टी है तो रात को पानी में गला दो, सवेरे वो पानी पी लो। तो त्रिफला जो है वो हमारे लिए अमृत है। खाने के साथ में हिंगवाष्टमी चूर्ण ले लो ताकि आपका खाना पचे। छोटी हरड़ और को जो है घी, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो छोटी हरड़ को ला करके अरंडी के तेल में भूंज लो और गुड़ के साथ खा लो। गुड़ हरित की, लिख लो ये सब फार्मूले, करके देखो। यार मैं तो मुंह में ही रखती हूँ खाली, और पूरे दिन में अच्छी हो है। जाती है। एक्चुअली में हरित की जो है वो माँ समान है। हरे हरड़ जो है, इसीलिए हमारे यहाँ देखो ना आप, सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत सोच समझ के, हमारे जितने सीनियर्स थे, जो हमारे फोर फादर थे, उन्होंने सब संभाल के बता के रखा है। हमारी हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया है। अब देखिए, अब जैसे त्योहारों का मौसम आ रहा है, आपका हर चीज़ आपके धर्म से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब इसमें ये तो हुआ एक, सर या अगर किसी का खरीद अगर क्या है सर? एसिड
हरित हरित बोले तो? हरित की हरड़, छोटी हरड़ आती है। आंवला, त्रिफला में क्या है? हरड़, बहेड़ा और आंवला। ठीक है, 3 2 1 का फार्मूला होना चाहिए। फिर उसकी अलग है उसका कि कौन से मौसम में कैसे खाना है, तो वह नहीं बताऊंगा मैं अभी। ये तो हो गया हमारा। अब इसमें हमारे योग में हम क्या कर सकते हैं? तो योगा में हमारे पास शंख प्रक्षालन है, महीने में 1 बार कर सकते हैं किसी योगाचार्य के मार्गदर्शन में। रोज करने के लिए आपके पास में है पवन मुक्त आसन है, भुजंग आसन है, लिख लो आप। अभी जब मरमामा करेंगे तो हम करके दिखाएंगे आपको एक एक आसन। जमीन में बैठ के करेंगे, फिर कुर्सी पे टेबल पे नहीं बैठेंगे। फिर इसका पद्मासन में आ जाता है ना, पद्म साधना में आ जाता है ना। पद्म साधना में आ जाता है। हाँ ये पद्म साधना में आपका आ रहा है भुजंग आसन आ रहा है ना, धनुरासन आ पवन रहा है आपका, पवन मुक्त आता नर्जरी है, नर्जरी आसन आ रहा है आपका, धनुरासन आता है। है ना, हाँ पश्चिमोत्तानासन है, वज्रासन है। क्योंकि जब आप ये कर रहे हो प्राणायाम, उस समय वज्रासन के लिए रिकमेंडेशन है गुरुजी की तरफ से। सूर्य नमस्कार है, अधोमुख आसन है, पश्चिमोत्तानासन है। लेकिन इन सबके साथ में पानी तो पीना पड़ेगा भाई। बिना पानी पिए काम नहीं चलेगा, मतलब लिक्विड होना चाहिए। तरबूज भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर मौसम आपका है तो तरबूज खाइए आप, उसके अंदर ही वाटर कंटेंट बहुत है। तरबूज मर्जरी पीस के आसन हो खाइए, गया सबसे बढ़िया चीज है। जी। तरबूज पीस के खाइए, बहुत बढ़िया लगता है। कुछ भी खाइए, कैसे भी खाइए, पर खाइए। सर कैस्टर ऑयल किस फॉर्म में लेना है, कैसे लेना है? कैस्टर ऑयल को बाजार में मिलता है आराम से, अरे उसको ले आइए। सुनिए, ले आइए उसको। 2 तरीके हैं, या तो कुनकुने गर्म पानी में आप पी लीजिए, या अगर दूध में पीना चाहें तो दूध में पी लें। ठीक है, रात में 1 बार। 1 स्पून? 1 स्पून, 5 ml से शुरू करें, 10 ml बहुत है, क्योंकि हाईली पेनिट्रेट है। अगर आप 1 हफ्ते तक पीते हैं तो निश्चित मानिए आपकी इंटेस्टाइन में जो भी ये दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करेगी। फिर बट लेना दूसरी बात, एक मेरी तरफ से एक बात है कि हम अपनी डी वार्मिंग जरूर करें। डॉक्टर के मार्गदर्शन में डी वार्मिंग करें अपनी। वो कैसे होती है सर? गोली आती है, अच्छा जी। गोली आती है डी वार्मिंग की। आइवरमेक्टिन है, एल्बेंडाजोल है, फेनाडाजोल है, इस तरह की सर गोलियां आती हैं। सर डिवॉर्मिंग हम आयुर्वेद के तरीके से कैसे कर सकते हैं? पेड़ों में पानी की पट्टी लगा के, मोटी पट्टी, ऊपर से गर्म कपड़े से ढक लें। अच्छा। मिट्टी पट्टी से कर सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्या है, शंख प्रक्षालन से कर सकते हैं हम। शंख प्रक्षालन में पूरा पेट खाली हो जाता है। और मेडिकल में जब कोलोनोस्कोपी करते हैं तब भी एक दवाई देते हैं, उससे भी पूरा पेट खाली हो जाता है। मैग्नीशियम पर सल्फेट। हम्म, तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, पानी में घोल के पीना पड़ता है। हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट भी ना, MgSO4 भी पी सकते हैं क्या, लेकिन वो बट हर एक को अच्छा लगे नहीं लगे, वो बट भी है। उसको पीने के बाद पानी पीते रहना पड़ता है, तभी निकलता है, वो पूरा साफ कर देता है। बट बेस्ट इज सन प्रक्षालन। संग क्रेमेफाइन भी है, है, क्रेमेफाइन। क्रीमाफाइन है, मतलब लैक्सेटिव तो बहुत सारी हैं, हाँ बहुत सारे। उनकी तो बात ही मत करो, वो तो बहुत सारी हैं। रात का भोजन यथासंभव सूर्य उदय के से 2 घंटे के अंदर कर लें। ठीक है, रात का भोजन? सूर्यास्त से। सूर्य अस्त के
सूर्यास्त के पहले 2 घंटे पहले 2 घंटे के अंदर कर लें। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, एक खाना खाने से दूसरे खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर रखें, कम से कम 2 घंटे का तो रखें। क्यों रखें? अगर आप कोई काम कर रहे हैं, दूसरा काम आपको दिया जाए तो आप वो काम छोड़ के दूसरा काम करोगे जो नया काम मिल गया है। तो यही हाल पेट का होता है कि नया पुराना छोड़ करके नए पे आ जाता है। तो डायबिटीज़ में मेन जो है गैस्ट्रोपेराइसिस होती है, जिसका इलाज अभी तक कोई ढंग से मिला नहीं है। बार बार ट्रीटमेंट करते हैं जिंदा रखने के लिए, सही करने के लिए गोली पे गोली खाना पड़ती है और हमेशा डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें डायबिटीज़ को नॉर्मल पैरामीटर में रखना है और भोजन की व्यवस्था इस तरीके से करना है कि हमारा पेट में कॉन्स्टिपेशन डेवलप ना हो। ठीक, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो मुझे कुछ प्रश्न पूछना है आप लोगों से। सर कुछ लोग जौ का वाटर पीते हैं, वो ठीक है क्या? जौ वो वाटर। भी अच्छा, जो भी अच्छा है वो भी अच्छा है। कोई भी पियो आप, लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ पियो, ओके बस ओके। कोको कोला मत पियो। चाय मत पिए। हैं? चाय पीना है तो हर्बल टी पियो ना, ग्रीन टी पियो, सर ग्रीन टी पियो। मंडूकासन भी अच्छा है ना? हैं? मंडूकासन फॉर ब्लॉटिंग। मंडूकासन अच्छा है ना? अरे पद्म साधना वाले सब शवासन अच्छे हैं। बस पद्म साधन करो, पद्म साधना करो और खाने पीने का ध्यान रखो। ऐसा नहीं पद्म साधना करते तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, लेकिन हम वो फास्ट फूड खाएंगे 24 घंटे, तो वो नहीं। सारी चीज़ें आपको दिनचर्या पालन करना फास्ट फूड में पड़ेगी। एक ही चीज खाई जा सकती है, मंचूरियन। इसमें फुल ऑफ फाइबर्स है। वो भी घर में अगर बना हुआ हो तो तब सबसे अच्छा, वो तो सबसे अच्छा है। बस खत्म बात। सर बाकी मेरा एक क्योंकि सवाल है। बाहर वालों का तेल का तो कोई ठिकाना ही नहीं, कितनी बार गर्म हो चुका है वो। इसीलिए तो सर मैं बोलता हूँ ना कि लो लो फैट हो। अगली बार कौन सा सेशन रखें आप लोग बताओ। सर ये बहुत अच्छा सेशन है आज का। हैं? सर वर्टिगो आज का पर ये रखो बहुत ना। यूजफुल सेशन है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सर वर्टिगो पर रखो ना। वर्टिगो पे रखें? हाँ वर्टिगो तो अभी आपका इसमें आ जाएगा मर्द थेरेपी में, जिनने 500 रुपये दिए उनके लिए है वर्टिगो, तो बहुत बढ़िया है। है ना? वर्टिगो कैसे? चलो 10 मिनट बचे हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ, नहीं तो मुझे पूछना है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, मुझे शायद ये वहम है या सच्चाई है, चाय पिए बिना मैं फ्रेश नहीं हो पाती। किसने मना किया कि आप चाय मत पियो? सर ऐसा कहते हैं ना, नहीं पीनी चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव भी कहते हैं कोर्सेज में। देखो एक बात है, हर एक का शरीर एक जैसा नहीं होता। जी अगर आपका है, अब मैं तो बोलता हूँ कि आप तो हैवी वेट हो, हाँ जी। फिर और श्रीदेवी जी आपके सामने मतलब अगर देखा जाए तो ये मालूम पड़ेगा कि गरीब देश की महिला है ये, और मुझे देख लो तो मालूम पड़ेगा भुखमरे खान उधर से आए हैं देश से, हैं? जी सर। तो बात ये है ना, बात ये है कि आपकी बॉडी आपको किस तरीके से काम कर रही है, मेन चीज़ ये है। इलाज तो बहुत सारे हैं, हर इलाज क्या हर आदमी को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट एक जैसे ही है। कॉन्स्टिपेशन हुआ, लैक्सेटिव देना है ना, खाना भी हमारा एक जैसे ही है। घर में 4 लोग हैं, खाना एक जैसे ही खाएंगे सब, जी है ना, अलग से नहीं बनता ना। पर ये अच्छा है कि घर में 4 लोगों के कपड़े एक नाप के नहीं है, सबके अलग अलग बनवाना पड़ते हैं, जी जी। है ना।
आपको तो देखिए, जिसमें आपके शरीर को आपको आराम है, जिसमें आपका मन प्रसन्न है, वो काम सबसे बढ़िया जी सर। है ना। सबकी सुनो, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है आप अपने शरीर की सुने, आपका शरीर क्या बोलता है। हम्म, हम लोग तो पैदा ही हुए हैं बोलने के लिए, है ना। नहीं, आपको जैसे आपने पद्म साधना बताया है, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब रोज सुबह मैं सेशन लेती हूँ, पद्म साधना करती हूँ उसमें और सुदर्शन क्रिया करती हूँ, तो उसके बाद मैं फ्रेश हो आती हूँ। जो थोड़ा बहुत योगा पोस्चर्स होते हैं उसकी वजह से। और जिस दिन आपके योगा मिस होता है तो चाय के बिना मेरा पेट साफ नहीं होता। आपके लिए सबसे बढ़िया है, आप तो कूदो फांदो, हाँ जी। है ना। सवेरे उठ के आप तो दौड़ लगाओ, घर में ही, मतलब बाहर नहीं, घर हाँ में ही जी। जंपिंग जैक करो, है जॉगिंग ना, कर लें। जॉगिंग कर लो, है ना। घर में अगर स्टेशनरी साइकिल हो तो वो चलाओ। और इन सब से अलावा ये है कि आप खाना बंद कर दें। वो नहीं हो पाता सर। हमें फीस दो, हम बताते हैं कैसे होता है। हाँ जी। हाँ, हम बताते हैं आपको कैसे होता है। कितने दिन में इसीलिए सर मैं पतली हो सकती हूँ? अपनी है विल पावर के हिसाब से। इसके अपनी विल पावर के हिसाब से। आपके बिल पावर में फिर दूसरा आपको कोई गाइड गाइड चाहिए, जो पर डे आपके साथ बात करे, पर डे आपकी डाइट डाइट को और आपकी सारी पैरामीटर्स को देखें। हम्म, उसके बिना नहीं होगा आपका, हम्म, बशर्ते कि आपका जेनेटिक नहीं हो। जेनेटिक भी होगा तो 10-20% ही कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जेनेटिक नहीं है, आपका ड्यू टू ये इन्वायरमेंटल है और आपका फूड हैबिट से है, तो आप हाँ जी। स्लिम हो जाएंगे। जेनेटिक है और फूड जेनेटिक नहीं है और फूड हैबिट्स की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से है। बस तो फिर ठीक कर लो अपनी लाइफ स्टाइल, क्या दिक्कत है। Sure. नहीं तो हम बैठेंगे 7 बजे फीस के लेने बाद को। खाना नहीं खाने का हाँ टिल जी। हाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज। हमारी फीस है 3 महीने की 15,000 रुपये, अच्छा जी। 5,000 रुपये महीना। ओके। ठीक है ना। ये हमारे पास पेशेंट रहते हैं, उनकी फीस है ये हमारी। हमारी 1,000 रुपये तो हमारी कंसल्टेशन फीस है। जी। ठीक सर है। सर खाली पेट कितना पानी लेना चाहिए इंसान को? जितना आपकी इच्छा बोले उतना पी लेना ये चाहिए। जरूरी तो नहीं 4-5 ग्लास पीने ही पीने, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, देखिए, वो लिखा हुआ मत मानिए, मैंने वही कहना है। आपका शरीर कितना बियर कर रहा है, कितना आपको अच्छा लग रहा है, जबरदस्ती पियोगी वोमिट होगा, ओके। है ना। तो आप, यहाँ सबसे मेन चीज़ है आपकी बॉडी का रिस्पांस देखो। एक चीज़ आप सब लोग ध्यान रखें, वी शुड हैव टू लिसन अवर बॉडी, बात खत्म। बस। कोई नियम धर्म नहीं, आपकी बॉडी क्या कह रही है। जरूरी नहीं है कि जो खाना मेरे लिए अच्छा है वो खाना आपके लिए भी अच्छा हो। यस सर, यस सर। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, अक्सर हम कि सब सेम यही लेना फिर है। हम दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि कभी भी मोनोटोनस मत करो अपने आप को, यस यस। है ना। कि नहीं साहब, वो लौकी की सब्जी खाने को बोला डॉक्टर ने, वही वही खाना है, नहीं। जो मिल रहा है खाओ, ये देखो कि हमारी बॉडी उससे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। यस, मेरा मन खुश होना चाहिए, है ना? यस मन भी खुश रखो ना, काहे कि स्ट्रेस पाल के रखना, यस स्ट्रेस पाल के और एक बीमारी करना। यस। अब तक हमने चलो, अब तक हमने यही किया है कि ये स्वाद ऐसे बेस्वाद खा लो, पेट भर लो बेस्वाद। बेस्वाद नहीं, आपको देखिए, जितने आप मन से खाना खाएंगी उतना आपके शरीर को लगेगा और वो नुकसान नहीं करेगा। अभी एक डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला, बोले यार मेरे को शुगर आज तक क्यों नहीं है। बोले, मैंने पूछा क्यों। बोले अगर मेरा मन होता है तो मैं आधा किलो मिठाई खा जाता हूँ और शुगर नहीं बढ़ती मेरी, मेरी शुगर नहीं बढ़ती। क्या, तो हमारी बॉडी मांग रही है ना, हमारी बॉडी मांग रही है दो। कोई नुकसान नहीं है, सब आधा किलो मिठाई खा लेना। अगर बॉडी मांग रही है तो नुकसान नहीं करेगी। अरे कई जगह तो ऐसा लोग आधा आधा किलो मिठाई ऐसी खा जाते हैं दिन में एक बार बैठ करके, और दिन में 2-3 बार खा जाते हैं।
हमारे हरियाणा में ऐसा आधा होता है। आधा किलो मिठाई तो मैं भी अकेले एक बार में बैठ के खा लूंगा, खा लेता हूँ रात, इसलिए पूछा। 250 ग्राम इधर भी भेज दिया करो साहब। सर हमारा भी हलवा खाने का मन हो रहा है आज। हैं? हलवा खाने का मन हो रहा है। बनाओ हलवा, बनाओ, बिल्कुल शुद्ध घी में बनाओ, बढ़िया। वो हलवा ऐसा होना चाहिए जिसमें घी निकल, ऐसे जाओ तो घी निकलना चाहिए। यस, हाँ, असली गुरुद्वारे हलवा वही है जो घी छोड़ जाए। गुरुद्वारे वाला। बाकी वो सूखा सूखा कोई हलवा है क्या? सही हम नहीं खा पाते। है? हाँ, चले, तो आपने हमारा काम इजी कर दिया कि स्वाद खाना खाओ, दुखी मत हो। हाँ, सही बात है। नहीं, उसी में देखो ना कि हमारे लिए अगर परहेज का भी, तो हमें क्या खाना खाना चाहिए। आपको मॉडिफिकेशन आपको खुद करना चाहिए, है ना। आप दिन में 10 बार खाओ, लेकिन क्या खाना है, प्रश्न ये है। अगली बार आप लोगों से पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैंने प्रश्न बना के रखे हैं। अगली बार आप जो पुराने लोग हैं तैयार रहना, अब कुछ भी पूछा जा सकता है। 8 महीने के पढ़ाया है आप लोगों को। अच्छा, डायबिटीज़ और डाइट से रिलेटेड ही हर चीज़ में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अपनी तैयारी करो, अगले सेशन में आप लोगों का रिमांड होने वाला है, कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा उसमें। मैं सोचता हूँ सर अगली बार अपन वो रख लें, मोटापा। हाँ जी, हाँ जी सर। सबसे बिल्कुल सर, अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें सुमन जी को लिंक मत भेजना सर प्लीज। सर भाई, मेरे लिए ही तो है ये। मेरी फीस मारी जाएगी ना। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मेरी तरफ से ही आएंगे ना, जो मोटापे का असली जो विक्टिम है वही तो पूछ सकता है ना इससे रिलेटेड प्रश्न। क्या? नहीं तो बात ये है ना, फीस में पूछोगे तो अच्छा लगेगा, फ्री में बताने में मजा थोड़ी आएगा। सर हैं? सर एक क्वेश्चन है कि मेरे फादर इन लॉ को ना बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो ना इतना वो लैक्सेटिव खा चुके हैं कि अब उन पे इफेक्ट नहीं हो रहा, उन इफेक्ट नहीं हो पा एज एज कितनी हो गई उनकी? रहा। 82। 82। उसके बाद में उनका डाइट चेंज कर दो थोड़ा सा, है ना। उनको वो उनकी उसमें रोटी में जो है ना वो डालना शुरू कर दो, अजवाइन डाल दो, कभी अजवाइन का पानी पिला दो उनको, जीरे अच्छा, का पानी पिलाओ उनको। ऐसे उनको सवेरे पानी पिलाओ धीरे धीरे, ओके। है ना। फिर उसके सबसे बाद अच्छा में धनिया उनको, का पानी है सर। नहीं डॉक्टर साहब, ये सभी पानी अच्छे हैं, इनका अलग अलग तरह नहीं, से इस्तेमाल है। हाँ ये एकदम सही बात है, बट धनिया का पानी पेट बहुत जल्दी साफ करने में हेल्प करता है। हाँ, तो ठंडा धनिया का होता है पानी, ना धनिया, गोटा धनिया को पानी में उबाल दें। तो धनिया हो गया, जीरा हो गया, जो भी समझ में आए उसको शुरू करो। और चाय उनकी बनाओ तो उसमें सौंफ डाल दो। अच्छा अच्छा। और रात को उनको, रात को दूध पिलाती हैं उनको आप, तो उसमें 5 ml 10 ml जो है ना अरंडी का तेल डाल दो। ओके। बस सबसे अच्छा है ये। और सवेरे जो है ना उनको खाली पेट 5 ml खोपरे का तेल या वो पिला दो, क्या बोलते हैं, ऑलिव ऑयल। ओके। ठीक, गर्म पानी में डाल के। हाँ जी। गर्म पानी में, अरे वैसे ही पिला दो, या तो ऊपर से जैसे बच्चे दवाई पिलाते हैं वैसे पिला दो, ऊपर से पानी गर्म पिला दो। ओके ओके। रमेश जी, आज आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सर। आज सब समझ में और नहीं आया हुआ। है? हाँ सर।